चलिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑफ सोल्यूशन एट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स नॉमेनक्लेचर्स। आपके पास फिर से 6 ठो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। रूल्स रेगुलेशंस का हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाइड करते हुए इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल में देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ में फॉल में कीटोन भी है, हाइड्रोक्सिल भी है और CN भी है। अगर तीनों में प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर बात करें तो जो है हमारा CN जो है पहले आता है, फिर आपके बाद जो है आपका कीटोन आता है और उसके बाद आपका आता है OH। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 और आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। नामकरण की जब कड़ी में लिखेंगे तो सेकेंड नंबर में अगर है ना, उसके बाद ये तो हो गया। अब इन दोनों में वैरायटी के बारे में बात करेंगे तो हाइड्रोक्सी है और एक कीटोन है, कि कीटोन का के, हाइड्रोक्सी का एस, ये पहले आएगा। तो ये नॉमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो 3 हाइड है ना, 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो 1 2 3 4। इस CN का कार्बन काउंट होगा, 4 कार्बन हैं। 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ब्यूटेन, ये हो जाएगा ब्यूटेन। और CN के लिए हम लोग यूज़ लगाते हैं नाइट्राइल का, हम लोग यूज़ करते हैं किसका लगाते हैं, नाइट्राइल का। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग देखिए, फर्स्ट कार्बन में नंबरिंग यहीं से होगी मेरे, है ना, तय है 1 2 3 4 और आपका 5। आयोडो है, फ्लोरो है, ब्रोमो है, फ्लोरो ये पहले आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 क्या हो जाएगा आपका ब्रोमो। उसके बाद ABCDF, एफ पहले आता है तो 1 के बाद आ जाएगा 3, 1 3 ये हो जाएगा डाई हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डाई फ्लोरो। और 4 नंबर में क्या है आपका, आयोडो है, तो ये हो जाएगा 4 आयोडो हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, पेंटेन लिख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीजार है, CL काउंटिंग जो है दोनों तरफ से हो सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काउंटिंग यहाँ से सेकंड नंबर में, यहाँ से भी सेकंड नंबर बराबर है, तो यहाँ से करते हैं क्योंकि BR क्लोरीन से पहले आता है। ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, इसका आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमो। ये देखो 2 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद जाएगा 3 और 4, तीसरा और चौथे नंबर पे 2 बार क्लोरीन है, तो जाएगा डाई, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो। और 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, पेंटेन लिख दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए नंबरिंग गिनती करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में जुड़ा है, फर्स्ट है ना, नंबरिंग कोई डाउट नहीं, नंबरिंग यहाँ से लागू होगा। ये देखिए कि क्लोरीन पास में आ रहा है फर्स्ट कार्बन पे, इधर से आएंगे दूर पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 है ना, यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2 पहले नंबर में, और दूसरे नंबर में डाई क्लोरो, ये हो जाएगा डाई क्लोरो हो जाएगा। और 4 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, ब्यूटेन लिख देंगे, क्योंकि सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ऐसे अगर देखेंगे तो ये भी साइड चेन है और ये भी साइड चेन है, और हमें यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड भी लिखाई, ट्रिपल बॉन्डेड भी आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रूल्स ये बोलता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन एटम का क्या करना है, हमको सिलेक्शन करने हैं। और ऐसा सिलेक्शन करना है जिसमें अगर मल्टीपल बॉन्ड है, 2 है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसे का है ना सिलेक्शन करना है कि वो सब उसमें आना चाहिए। तो मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की है ये, लेकिन 7 कार्बन की चेन बन रही है, लेकिन इसको हम लोग है ना हमें काउंटिंग ऐसा करना है कि वो या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सीधी हो सकती है, या ब्रांचेस भी हो सकती है सिलेक्शन करने में। ठीक है, चलिए मेरे को लगता है कि नंबरिंग यहाँ से अगर हम लोग अगर करेंगे तो हमें जो है मेन कार्बन चेन ये प्राप्त होगा, देख सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हो गया। उधर जो था वो छोटा था, ये अब ये साइड चेन बन जाएगा, और ये वाला भी क्या बनेगा आपका, साइड चेन बन जाएगा। नंबरिंग यहीं से, अच्छा नंबरिंग अब 1 2 3 में आ रहा है, इधर से मैं बात करूं 1 2 3 में भी आ रहा है, तो अपन 3 के बाद 4 5 6 में 1 2 3 4 में आ रहा है। तो नंबरिंग ये जो बॉन्ड है उधर से आ रहा है, वो है ना दूर पड़ रहा है एक ठो, ये पास पड़ रहा है। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9।
तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर में और 7 नंबर में मिथाइल ग्रुप है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, ये हो जाएगा 3 के बाद क्या आपका 7 है, ये हो जाएगा डाई और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा मिथाइल, 3 7 डाई मिथाइल हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 9 नंबर में 9 नंबर कार्बन है, उसके बाद 9 नंबर को हम लोग बोलते हैं नोन, क्या बोलते हैं नोन बोलते हैं, नोन 4 है ना, 1 2 3 4 नंबर नोन, ये हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा आपका आइन हो जाएगा, क्योंकि नोन मतलब 9 नंबर में चौथा नंबर में जो है आपका क्या है तो है ना आइन लगा हुआ, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर बात करेंगे नंबरिंग के अगर बारे में बात करेंगे तो है ना 1 2 3 4 तो हो रहा है, लेकिन ये डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है उसके काउंटिंग में, तो ये 1 2 3 4 हमारा जो मेन जो चेन बनेगा वो कुछ इस तरह का मेन चेन बनेगा। ये साइड चेन हो जाएगा, गिनती यहाँ से होगी, ये 1 ये 2 ये 3 और 4 हो जाएगी। तो सेकेंड नंबर में देखो 1 2 नंबर में मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा आपका, ये मिथाइल हो जाएगा। 4 कार्बन के लिए हम लोग लिख देंगे ब्यूट, और पहले नंबर में जो जुड़ा हुआ है इन, तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 2 मिथाइल और आपका ब्यूटिन, या ब्यूट 2 इन भी लिख सकते हैं। देख सकते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन का प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजी वे में है ये सारे क्वेश्चन जो नीट जेई 11 12 के एनसीईआरटी से उठाया गया है। आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो मैं समझता हूँ कि आसानी से इजी वे में हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट इसके सीरीज में, तब तक लिए बने रहिए। थैंक यू।